विश्वास की लौ दिल में जलाए रखिए। सुबह होगी ज़रूर, बस माहौल बनाए रखिए। हे भारत के वीर भाइयों और बहनों, क्यों निराश हो, क्यों हताश हो? कब तक मन की गुलामी करते हुए जियोगे? आखिर कब तक क्षणिक सुख के पीछे पागलपन रोते रहोगे? क्या तुम नहीं जानते कब से गिरते पड़ते आ रहे हो तुम? लेकिन अब तुम्हें संभलना होगा, अटल बनना ही होगा, क्योंकि ये अद्भुत जवानी नाली में बहाने के लिए नहीं मिली है। धिक्कार है ऐसी जवानी पर जो सिर्फ कंचन कामिनी के पीछे ही बर्बाद हो जाती है। अतः उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक अपने लक्ष्य में सफल ना हो जाओ। क्या आप जानते हैं सच्चा युवा कौन है? जवानी क्या होती है? शायद इस ऑडियो के बाद और बेहतर समझ सकेंगे कि जवानी किसे कहते हैं। जवानी एक धधकती आग है। चाहो तो खुद को भोगों में जलाकर जवानी को राख कर दो, या फिर इसी ज्वाला में दबकर दुनिया में फैले अज्ञानता रूपी अंधकार को जलाकर भस्म कर दो। ये निर्णय अब तुम्हें करना है। जवानी का संबंध सिर्फ आयु से नहीं, बल्कि ऊर्जावान जोशीले विचारों से है। यदि आप जीवन के प्रति आशावान हो तो आप युवा हो। यदि आप प्रत्येक नारी का सम्मान कर अपनी माँ की पूजा करते हो तो आप युवा हो। यदि आप ऐसा प्रयास भी करते हैं तो भी आप युवा हैं। भूल जाइए अपनी असफलताओं और नाकामियों को, जलाकर राख कर दो ऐसे अतीत को जिसका बोझ ढोना पड़े। याद रखिए, वर्तमान ही वर्तमान है। यदि आप व्यवहारिकता की सीमाओं को तोड़ने का दम रखते हो तब भी आप युवा हो। यदि आप वचन देकर निभाना जानते हो तो आप युवा हो। प्यारे साथियों, असंभव से दिखने वाले लक्ष्य को जो हकीकत में बदलने की क्षमता रखता है, वास्तव में वही सच्चा युवा है। हो सकता है आपकी उम्र 80 साल हो सकता है 25 या 50 हो, क्या फ़र्क पड़ता है? साथियों, इनमें से यदि एक भी गुण आप में है तो आप युवा हैं, क्योंकि फ़र्क पड़ता है तो सिर्फ आपके एटीट्यूड से, सिर्फ आपके नज़रिए से। साथियों, जवानी तो उम्र का बस एक दौर है जो सबके जीवन में आता है और चला जाता है। लेकिन कितने इस दौर में भटक जाते हैं और कितने ऐसे होते हैं जो उन भटके हुओं को दिशा दिखाते हैं, क्योंकि लोग कहते हैं ज़माना बदलता है हरदम, मर्द वो है जो ज़माने बदल देते हैं। मेरे प्यारे साथियों, औपचारिकता करना मेरी फितरत नहीं, बल्कि शान से जीना और शान से मरना, यही मेरा उसूल है। हम भारतीय युवा यदि सभी एकजुट हो जाएं तो किसी भी बड़े से बड़े लक्ष्य को सहजता से पाने में सक्षम है, चाहे वो लक्ष्य रेप मुक्त भारत ही क्यों ना हो। यही पवित्र भारत अभियान का लक्ष्य है। संभव है कि आपको ये बात असंभव लगे, लेकिन साथियों, असंभव को संभव जो करने के लिए आगे बढ़े, वही तो सच्चे अर्थों में युवा है। आप सोच सकते हैं कि कोई कानून, कोई प्रशासन या न्यायपालिका मिलकर भी यह नहीं कर पाए तो फिर हम क्या कर सकते हैं? तो साथियों, इस भ्रम को त्याग दीजिए कि सिर्फ कानून, प्रशासन या न्यायपालिका ही हर बुराई का अंत कर सकते हैं। नहीं, इनका काम देश को असंतुलित होने से बचाना है और नियंत्रण की स्थिति पैदा करना है। इससे ज़्यादा की अपेक्षा करना मतलब एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़ने जैसा होगा। साथियों, आप कभी मत भूलिए कि ये लोग भी, चाहे राजनेता हो या न्यायाधीश हो, IAS ऑफिसर्स हो या अन्य अधिकारी हो, ये सब भी समाज का ही हिस्सा होते हैं। इसलिए दोस्तों, सदा याद रखिए, बिना पूरे समाज और युवाओं की सक्रिय भूमिका के कोई भी राष्ट्र अपने मनवांछित लक्ष्य को नहीं पा सकता। देश और दुनिया में मनवांछित बदलाव केवल वहाँ स्थित युवाओं के दृढ़ संकल्प और उनके सुंदर व्यक्तित्व से ही आ सकता है। अतः एक शिक्षा हमेशा याद रखिए, जवानी एक खूबसूरत पानी की तरह है। संभालो इसे, बचा लो इसे, क्योंकि जिस तरह बहते हुए झरने, बहती हुई नदियाँ हमेशा साफ जल रखते हैं, ठीक उसी तरह एक महान लक्ष्य के लिए समर्पित जवानी एक पवित्र यौवन का निर्माण करती है। अन्यथा जिस तरह एक जगह रुका हुआ स्थिर जल दूषित और गंदा हो जाता है, ठीक इसी तरह एक लक्ष्य विहीन जवानी ये कुसंग और अश्लीलता से स्वयं को बचा नहीं पाती। इसीलिए जीवन में हमेशा एक खूबसूरत कमिटमेंट के साथ आगे बढ़ते रहिए और नदी के निर्मल जल की तरह बहते रहिए। मिल ही जाएगी राही को मंजिल, कभी सुना है कि अंधेरे ने सवेरा न होने दिया। यदि इस ऑडियो को सुनकर आपके दिल में भी एक ज्वाला भड़क गई तो उसे बुझने मत दीजिएगा। साथ ही किसी एक ऐसे इंसान को ये शेयर ज़रूर कीजिए जिसके भीतर की आग बुझ गई हो। यह चेन रुकनी नहीं चाहिए, ये अब आपकी जिम्मेदारी है। ये अनंत की शुरुआत है, अंतिम सांस तक हमें साथ बहना है। भूलिएगा नहीं, खुद के संस्कार सुधारने से ही संसार सुधरता है। यू आर द लीडर ऑफ पवित्र भारत महाअभियान। धन्यवाद। जय हिंद,
जय माता दी।